लेकिन एक दिन आप डिसाइड करते हो कि नहीं, अगर मैं पार्टीज में जाऊंगी तो भी या तो मैं सिर्फ सूप पी के हल्का आ जाऊंगी, ये खा लो वो खा लो, उससे ज्यादा हमें कोई कुछ नहीं बोलता। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इफ इट इज अ पार्टी विच इज ऑर्गेनाइज बिटवीन फ्रेंड्स, अगर दोस्तों के साथ एक पार्टी हो रही है तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे पार्टीज शाम को ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे दिन में पार्टी पसंद है। तो अगर आप चाहते हो फैक्ट विद मी, मुझे लगता था पार्टीज तो हमेशा रात को ही होंगी ना, खाना तो रात को ही पड़ेगा, बट दैट इज समथिंग है। बट फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज आवर रियलिटी। हम खुद बोलने में होता है जब हम धीरे धीरे अपनी सच्चाई में रिटर्न होकर आते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, उसकी नहीं खाऊंगी या नेक्स्ट टाइम से एकदम पक्का नहीं खाना है, बट व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज, ये मेरा फैक्ट है कि मैंने कुछ सोचा और मैंने नहीं किया। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड गोइंग टू माय फैमिली मेंबर्स एंड थ्रोट चक्र अनब्लॉक या इम्बैलेंस कैसे होता है जब हम अपनी सच्चाई नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या है अपनी सच्चाई बोलने का मतलब? अब समझिए, अगर आपको शाम को पार्टीज में जाना और इतना हैवी खाकर आना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ बोलते नहीं हो, ये सोचकर कि हाँ ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो करते हैं सब कोई, पार्टी तो शाम को ही होगी, मैं क्या बोलूं। लेकिन एक दिन आप डिसाइड करते हो कि नहीं, अगर मैं पार्टीज में जाऊंगी तो भी या तो मैं सिर्फ सूप पी के हल्का आ जाऊंगी, या अगर किसी का फंक्शन है, कोई शादी है, तो सिर्फ फ्रूट्स खाकर आ जाऊंगी। यकीन मानिए, आपको 1 से 2 बार कोई कुछ बोलेगा कि ये खा लो वो खा लो, उससे ज्यादा हमें कोई कुछ नहीं बोलता। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इफ इट इज अ पार्टी विच इज ऑर्गेनाइज बिटवीन फ्रेंड्स, अगर दोस्तों के साथ एक पार्टी हो रही है तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे पार्टीज शाम को ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे दिन में पार्टीज पसंद है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से खाऊं तो आप संडे ब्रंच या लंच की पार्टी रख सकते हो। तो अगर आप 10 बार डिनर पे जा रहे थे एज पार्टी बिटवीन फ्रेंड्स, इस बार आप देखोगे अचानक से 1 या 2 बार संडे ब्रंच या लंच भी होने लग जाता है। दिस इज अ फैक्ट विथ मी। मुझे लगता था पार्टीज तो हमेशा रात को ही होंगी ना, खाना तो रात को ही पड़ेगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। हम जिस दिन ये समझने लग जाते हैं कि जो हमारी सच्चाई हमारे लिए है उसे हम व्यक्त करना, बोलना सीख जाएं, तब लोग भी हैं जो सुनते हैं। बट फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज आवर रियलिटी। हम खुद बोलने में ही हिचकिचाते हैं बिकॉज हम सोचते ही नहीं है उस तरफ। सो हमारा थ्रोट चक्र अनब्लॉक होता है जब हम धीरे धीरे अपनी सच्चाई में रिटर्न होकर आते हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। उसके पहले इस वीडियो को यहीं पर एक बार पॉज करके सोचिए, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको लगता है नहीं नहीं ये तो होना ही है ना, ये ही सच्चाई है, ये अगर नहीं होगा तो कैसे होगा, ये तो ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है। आप खुद पॉज करके सोचिए, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या ऐसी चीज है जो आपके लिए बाहरी रूप में सच्चाई है लेकिन अंदर से आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। उस चीज के बारे में सोचिए और इस बार नेक्स्ट टाइम जब वो चीज आपके साथ हो तो ऐसा सोचिए कि मुझे इस बार अपनी बात को रखनी है। यहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, किसी से कुछ बड़ी बातों में बात नहीं करनी है, यहाँ पर सिर्फ अपनी सच्चाई को ठीक से रखना है, समझाना है। इट्स अ बेटर आइडिया कि ये सच्चाई अगर समझ में आती है आपको, अपनी जिनसे कंसर्न है आप उनको लेकर पहले ही बैठें और ये पहले ही बता दें। बिकॉज मैंने अब ये पहले ही करना शुरू कर दिया है, पहले ही बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए, आप जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम बनाओगे तो आप मेरे लिए डिनर का प्रोग्राम नहीं बनाकर अगर कोई दिन संडे लंच का प्रोग्राम बनाओ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं बहुत अच्छे से खा पाऊंगी। ये मैंने पहले ही बोला, जिसके कारण ये एक्शन मेरे घर में लेना शुरू हुआ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अगर हम डाइट करते हैं, हम सब कुछ ना कुछ कभी कभी छोड़ते रहते हैं, कभी डीप फ्राइड छोड़ देते हैं, कभी चीनी छोड़ देते हैं, कई लोग नमक छोड़ देते हैं, कई लोग मिठाई छोड़ देते हैं जैसे कि मैं। और मिठाई छोड़ने के बाद अगर आप जाकर फ्रिज खोलो और वो मिठाई आपकी फेवरेट पड़ी है और आपने वो खा ली, जैसा कि मैं करती हूँ कई बार, उसको खाने के बाद यूजुअली व्हाट डू वी डू, ओह मैं तो खा लिया, मैंने खा लिया ये मिठाई, अब कल से नहीं खाऊंगी या नेक्स्ट टाइम से अब एकदम पक्का नहीं खाना है। बट व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज, ये मेरा फैक्ट है कि मैंने कुछ सोचा और मैंने नहीं किया। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड गोइंग टू माई फैमिली मेंबर्स एंड स्टार्टेड टेलिंग देम, मैंने सोचा था ऐसे 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 इतने दिन तक और देखो मैंने 2 दिन में ही खा लिया। I start getting different reactions, which is also very interesting. किसी ने बोलना है कि क्यों इतना सब बेकार का करते हो, किसी ने बोलना है कि कोई बात नहीं, मिठाइयों में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी ने बोलना है कि नेक्स्ट टाइम से मत खाना, सिंपल। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मेरे बोलने से मुझे बेटर लगता है। इस तरह जाके ओन अप करने से
मुझे बेटर लगता है। एंड बिलीव करिए, ये सिर्फ थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने में मदद नहीं करता है, ये दिस ऑल्सो हेल्प्स मी नेक्स्ट टाइम जब मैं फ्रिज खोलती हूँ, मुझे और अच्छा डिटर्मिनेशन देता है उस मिठाई को रेजिस्ट करने का। बिलीव मी, आई हैव फाउंड इट सो वैल्यूबल। जाकर बता देना, अपनी 2-4 बार किसी से बात कर लेना अपनी इस बारे में कि मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं बोल पाई। अपनी सच्चाई को बताना, अपनी सच्चाई को बार बार बताना जब तक कि आपका पूरा माइंड, बॉडी, सोल में वो इम्प्रिंट नहीं हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट your balancing your throat chakra, as well as to start getting a more little determination next time. I hope I'm making sense. Please comment down in the below. आपको अगर फ्री मेरा चक्रा मेडिटेशन कोर्स अटेंड करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है, सभी से जुड़े और चक्र मेडिटेशन का लाभ लें। थैंक यू।